हेलो गाइस, वेलकम पार्ट 2 ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जितने क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पार्ट में थे उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम जाएंगे आपके सेकंड पार्ट। तो स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस resides in the RAM of a computer system? Options: non-resident viruses, resident viruses, boot sector virus और creeper virus। डिफरेंट टाइप के वायरसेस होते हैं जो अलग अलग सेक्टर को अलग अलग डिफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए रेजिडेंट वायरसेस आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरस इज अवेलेबल फॉर फ्री, यानी कि इसमें कौन सा फ्री ऑफ कॉस्ट है? कैस्परस्काई एंटीवायरस, क्विक हील टोटल सिक्योरिटी, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल और नॉर्टन एंटीवायरस। तो इसका आंसर है थर्ड, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल वायरस। When cleaning any of component or peripheral of a computer, which method would you use to clean dirt, dust or a hair around their computer on the outside case? Listen this word clearly, outside case and on the keyboard, यानी कि जो बाहर उनसे user can use vacuum, user can use damp cloth with water, user can use a feather duster or all of the above. Answer is user can use vacuum. वैक्यूम क्यों? क्योंकि वो बाहर की साइड है, कीबोर्ड उसके आपके सीपीयू के अंदर नहीं, सीपीयू के अंदर वैक्यूम यूज ही नहीं हो सकती, आप उसे आउटसाइड यूज कर सकते हो। और वाटर की कोई चीज़ तो यूज कर ही नहीं सकते आप, चाहे वो बाहर हो कंप्यूटर की या अंदर। अगर कीबोर्ड पे भी यूज करोगे दैट कैन बी गो इनसाइड द कीबोर्ड और आपकी कीज वर्किंग करना बंद कर सकती है। नेक्स्ट, RTS स्टैंड्स फॉर रूटकिट्स एडमिनिस्ट्रेशन टूल, रिमोट एक्सेस टूल, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल और रिमोट अटैक टूल। तो इसका आंसर है रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन टूल। टू प्रिवेंट द वायरस इन्फेक्शन वी शुड, यानी हमें वायरस से प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि जो प्रिवेंट करे। इंस्टॉल एंड यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नॉट ओपन ईमेल ऑफ एन अननोन पर्सन और सेंडर। ये सेकंड वाला पॉइंट पहली जो वीडियो थी उसमें भी बताया था मैंने आपको। Not allow any untrusted person to use your system. All of the above. Yes, all of the above. किसी भी untrusted person को अपना सिस्टम अलाउ नहीं करना चाहिए यूज करना। Install antivirus and use updated. All of the above. Next, characteristic of a computer virus is it makes a copy of itself. Yes. It makes the system slow. Yes, slow. It get एक्टिवेटेड एट अ सर्टेन डेट एंड टाइम। ये इसमें डेट एंड टाइम भी दे सकते हैं वो आपके, किसमें जो वायरसेस होते हैं उसी टाइम पे वो एक्टिव हो। क्लियर? तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स चेक द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम, यस, इंस्टॉलिंग अपडेट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, taking backup of important files and a document, that is all of the above. The function of F1 key is most program is to, यानी कि जो अधिकतर सॉफ्टवेयर हैं या प्रोग्राम्स हैं वो F1 की का यूज क्या करते हैं? ओपन सेव एज अ डायलॉग बॉक्स, ओपन हेल्प, डिलीट अ फाइल, नन ऑफ दीज। वो इस F1 की को मोस्टली हेल्प के लिए यूज करते हैं, तो ओपन हेल्प। नेक्स्ट, प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर power of the computer before cleaning, yes, never spray cleaning fluid directly on the component of a computer, yes, पहले आपको इसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए और उसमें कोई भी फ्लूइड डायरेक्टली यूज नहीं करना है। मैंने बताया भी जैसे पीछे आया था क्वेश्चन में कि वाटर का यूज नहीं, डोंट यूज एनी फ्लूइड ऑन योर डायरेक्टली कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो द आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, DOS stands for disk operating system, dot operating system, disk open system, disk operating secure। आंसर इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक और दूसरी फॉर्म इसकी फुल फॉर्म भी होती है अगर ये नेटवर्किंग केस में पूछा जाए। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा है, अगर नेटवर्किंग की फॉर्म में पूछा जाए तो वहां पे होती है डिनाइल ऑफ सर्विस। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड टू कंट्रोल machine like remote in a complex animation and the computer control automated machines। ये पीछे भी आया था क्वेश्चन बट डिफरेंट फॉर्म में था। वहां पे जैसे आपको रियल सिचुएशन वाली चीज थी, मल्टी यूजर, रियल टाइम, सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और नन ऑफ दीज। इसका आंसर है रियल टाइम। नेक्स्ट,
DES operating system enables the multiple users to who work on the same computer simultaneously. यानी multiple users, clear? Single user single task OS, single user multitasking और multi user none of these. इसका आंसर है multi user. Next, which operating system enables single user to operate on several programs at the same time? यानी एक ही कंप्यूटर पे वो मल्टीपल प्रोग्राम्स कर सकता है. सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग और रियल टाइम. तो इसका आंसर है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, यानी एक ही कंप्यूटर पे एक पर्सन एक से ज्यादा टास्क सेम टाइम में कर सकता है. तो आंसर इज ए. The first screen that appears on a monitor after loading OS is called icon, desktop, wallpaper, none of these. That is known as desktop. यानी कि जो आपका फर्स्ट स्क्रीन आती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप. Which of the following an output device? इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, जॉयस्टिक, प्रिंटर, लाइट पेन. दैट इज प्रिंटर, जो आपकी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है. नेक्स्ट, स्मॉल पिक्चर ऑन अ डेस्कटॉप आर कॉल्ड. यानी जो छोटी छोटी पिक्चर्स आपको दिखाई देती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप, सिंबल्स, आइकन, पिक्चर्स. दैट इज नोन एज आइकन्स. नेक्स्ट, पिक्चर्स यूज फॉर डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज कॉल्ड. यानी डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में आप जो पिक्चर लगाते हो, यानी कि अपनी पिक्चर लगाई या किसी और की पिक्चर लगाई, उसको क्या बोलते हैं? वॉलपेपर, बैकग्राउंड इमेज, वॉल इमेज और डेस्कटॉप इमेज, उनको बोलते हैं वॉलपेपर्स. नेक्स्ट, deleted files in a folders are stored in DES, control panel, recycle bin, my computer, none of these. तो कहाँ जाते हैं? recycle bin में. Next, everything we store in a computer is stored in DES form of folders, subfolder, file और none of these. सबसे छोटी स्मॉलेस्ट थिंग है जो कंप्यूटर में स्टोर होती है वो होती है फाइल्स, फाइल के थ्रू. क्लियर? फाइल किसके अंदर होती है स्टोर? फोल्डर्स के. क्वेश्चन भी आया था कि फोल्डर्स कैन कंटेन, वो फाइल कंटेन करता है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड यूजिंग अ माउस. यानी माउस से हम कौन सा चीज परफॉर्म नहीं कर सकते? आवर, राइट क्लिक, टर्न ऑन, ड्रैग एंड ड्रॉप. देखो आवर को क्या बोलते हैं? जब हम माउस किसी चीज के ऊपर ले जाते हैं, दैट इज नोन एज होवर. नेक्स्ट, राइट क्लिक, यू कैन डू राइट क्लिक, क्योंकि माउस के अंदर दो कीज होती है, एक लेफ्ट और एक राइट. टर्न ऑन नहीं कर सकते हम, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप किसे बोलते हैं? जब किसी चीज को सिलेक्ट करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं तो उसे ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं. तो वी आर नॉट एबल टू टर्न ऑन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर नोटपैड फाइल. नोटपैड फाइल के लिए डॉट जेपीजी, ये किसके लिए होता है? पिक्चर के लिए. डॉट डीओसी, ये होता है आपके डॉक्यूमेंट यानी वर्ड की फाइल के लिए. डॉट टीएक्सटी, ये कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो कौन सा होता है? डॉट टी. तो लास्ट वाला क्या है? राइट आंसर. नेक्स्ट, हाउ कैन एन एंटीवायरस प्रोटेक्ट आवर सिस्टम. यानी एंटीवायरस हमारे सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? फर्स्ट, इट कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ओवरहीटिंग, नहीं करता. इट कैन प्रिवेंट डाटा फ्रॉम गेटिंग करप्टेड, हाँ ये करता है, ये हमारे डाटा को क्या नहीं करने देता? करप्ट नहीं होने देता. इट कैन बैकअप द डाटा, नो. तो आंसर इज बी. It can prevent data from getting corrupted. What should you do to ensure secure online transaction? यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? Lock your computer, no. Give a credit card or a bank detail only on safe website. Use antivirus, none of these. So what you will do? Give a credit card or a bank detail on a safe website. क्लियर? तो आप क्या हो सकते हैं? सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट शुड अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंसिस्ट. यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? ओनली कैरेक्टर्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, नेम ऑफ अ पर्सन, लेटर, नंबर एंड द स्पेशल कैरेक्टर. तो लास्ट वन इज करेक्ट. आपका पासवर्ड जो होना चाहिए क्या मिक्सअप होना चाहिए, कहीं पे नंबर्स हो, कहीं पे आपके अल्फाबेट्स हो और कहीं पे स्पेशल कैरेक्टर्स हो, जिससे कि कोई भी हैकर्स या एनी पर्सन इज नॉट एबल टू गैस आउट, यानी आपके पासवर्ड को गैस ना कर सके. नेक्स्ट, कॉमन साइन ऑफ वायरस अटैक इज और आर. यानी कि कैसे पता कर सकते हो कि आपके कंप्यूटर पे कोई वायरस अटैक हुआ है नहीं? कंप्यूटर रन वेरी स्लो, कंप्यूटर आपका स्लो हो जाएगा. देयर इज अ चेंज इन द फाइल साइज, यस दैट कैन बी चेंज. कंप्यूटर रीस्टार्ट ऑन इट्स ओन और ऑल ऑफ द दीज, यस ऑल ऑफ दीज.
क्योंकि कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट भी हो सकता है और फाइल चेंजेस भी होंगी और स्लो भी होगा। टू ओपन अ टेम्प फोल्डर टाइप डैश इन अ रन डायलॉग बॉक्स। टेम्प परसेंटेज सिंबल टेम्प और परसेंटेज हैश टेम्प हैश टेम्प परसेंटेज। तो आपको कौन सा ऑप्शन लिखना है? बी। रन फोल्डर आएगा, उसमें आपको इस टाइप से, देखो यहाँ पे लिखा है ना ओपन, ही इस टाइप से आपको यूज करना है व्हाट परसेंटेज टेम्प परसेंटेज और प्रेस एंटर की। तो ये आपका कौन सा फोल्डर ओपन कर देगा? टेम्प फोल्डर, जिसमें आपकी टेम्परेरी फाइल्स होंगी। नॉर्मली आपको टेम्परेरी फोल्डर क्या कर देना चाहिए? डिलीट, यानी इसके अंदर जो फोल्डर्स हैं यानी जो टेम्परेरी फाइल्स बनती हैं उन्हें डिलीट कर देना चाहिए। एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल इज .xls, .jpg, .doc, नन ऑफ दीज। उसने पूछा है फाइल का एक्सटेंशन इमेज का, तो उसका आंसर है .jpg। .jpg की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। एक आता है .jpeg, उसको बोलते हैं जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। आंसर इज बी। नेक्स्ट, द फाइल नेम एंड द फाइल नेम एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय, यानी कि जो अभी मैंने जैसे .jpg बताया, तो उससे पहले फाइल का नेम होता है और ये एक्सटेंशन होता है, ये किससे सेपरेटेड होता है? कॉमा, सेमीकोलन, पीरियड ऑपरेटर और नन ऑफ दिस। तो पीरियड ऑपरेटर होता है डॉट, यानी कि किससे सेपरेटेड होता है? डॉट से। जैसे वहां पे था .jpg, तो डॉट से पहले फाइल का नेम होगा और डॉट के बाद उसका एक्सटेंशन होगा, जिससे पता चलता है कि किस टाइप की फाइल है। नेक्स्ट, which of the following ways are used to record or store information, यानी इनमें से कौन कौन से वेज है जिसमें आप इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो नीचे आंसर डायरेक्टली दिया ऑल ऑफ दीज। रीजन इज, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या दिख रहा है आपको, यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है आपको, शो हो रहा है कि हैंड रिटन भी है, रिटन यूजिंग टाइपराइटर जो पहले यूज होते थे, और टाइप्ड इन कंप्यूटर, और ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इसलिए ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग योर कंप्यूटर, यानी कि आप दूसरों को कैसे रोक सकते हो अपने कंप्यूटर यूज करने से। तो यूजिंग यूपीएस, यूजिंग एंटीवायरस, यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजिंग इंटरनेट। वी आर एबल टू स्टॉप टू अदर्स यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, डबल क्लिकिंग मीन्स टू क्लिकिंग क्विकली द माउस बटन ट्वाइस, यानी कौन सा माउस का बटन बोलते हैं कि बोलते हैं डबल क्लिकिंग, लेफ्ट या राइट और बोथ, राइट लेफ्ट, ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो हम बोलते हैं जनरली लेफ्ट माउस को, जब उससे डबल क्लिक कराना बस डबल क्लिकिंग, तो मीन्स यू हैव टू डबल क्लिक योर लेफ्ट माउस बटन। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट, व्हेन यू मूव the item to a new location with the help of mouse, this is called, जब आप किसी एक चीज को माउस के थ्रू या फोल्डर हो, आइकन हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हो, तो उसे क्या बोला जाता है? मूव एंड ड्रॉप, मूव एंड लीव, ड्रैग एंड ड्रॉप और नन ऑफ दीज, उसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। क्लियर? नेक्स्ट, नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज क्या है? जिससे हम नेविगेट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस या किसी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर। एरोज कीज, पेज अप कीज, पेज अप डाउन और ऑल ऑफ दीज। ये ऑल ऑफ दीज क्लियर? एरो कीज आपको पता है कि 4 होती है, पेज अप डाउन आपकी अलग अलग कीज है, तो ये सारी कीज किस लिए यूज होती हैं? नेविगेशन के लिए। तो ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, you use the dash key to move the cursor to the beginning of a new line in text editor, यानी टेक्स्ट एडिटर्स के लिए, जिनमें टेक्स्ट एडिटर आप इन टेक्स्ट सॉफ्टवेयर यूज करते हो जैसे MS वर्ड, क्लियर, या फिर राइटर। तो नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए कौन सी की का यूज होता है? एंटर, शिफ्ट, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। हम एंटर की का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच command can be entered by clicking, double clicking, right clicking, mouse is CUI based, TUI based, GUI based, none of these। मैंने सबसे पहले वाली, इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है कि दो टाइप के यूजर इंटरफेस होते हैं, CUI और GUI। तो TUI तो बाहर हो ही गया, GUI में बताया था जिससे हम माउस के थ्रू यूज कर सकते हैं, क्योंकि CUI में सब कुछ क्या होता है? कमांड। तो आंसर इज GUI। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग trap a small children into the inappropriate relation? कौन सा? ऑनलाइन प्रीडेटर्स, worms, ट्रोजन हॉर्स, एंटीवायरस। नीचे तीनों वालों से किसी का कोई मतलब नहीं, चिल्ड्रंस का, स्मॉल का, तो सबसे पहला कौन सा? ऑनलाइन प्रीडेटर्स। नेक्स्ट, की लेबल्ड फ्रॉम F1 to F12 आर डैश कीज, इनपुट, सिस्टम कीज, फंक्शन, हेल्प कीज और फंक्शन की। तो ये क्या है? सारी फंक्शंस कीज हैं।
12. Next, electronic files in a computer can be dash, copied, renamed, moved, all of the above. हाँ, आप जितनी भी फाइल्स हैं आपके कंप्यूटर पे आप तीनों ऑपरेशन उन पे अप्लाई कर सकते हो, इसलिए ऑल ऑफ द above. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कौन सा एग्जाम्पल नहीं. इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया आपको कि इसमें दो टाइप के आपके पास सॉफ्टवेयर जनरली होते हैं, एप्लीकेशन और सिस्टम. तो उन्हीं में से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है. MS वर्ड, MS एक्सेल, ओपन ऑफिस .org, CLC और यूनिक्स. इसमें से यूनिक्स आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है. नेक्स्ट, सिस्टम परफॉर्मेंस कैन बी इंक्रीज बाय. हम सिस्टम के अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग रैम. यस, अगर हमने मेमोरी रैम इंक्रीज कर दी तब भी. डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन. यस, अगर हम डिस्क फ्रेगमेंटेशन करेंगे अप्लाई तो उसकी स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी. तो इसलिए बोथ ए एंड बी. आंसर इज सी. नेक्स्ट, बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ अ डेस्कटॉप इज कॉल्ड. यानी जो बॉटम डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाले में एक बार आता है उसे क्या बोलते हैं. स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, टास्क बार, नन ऑफ दीज. उसे बोलते हैं हम टास्क बार. नेक्स्ट, प्रेस डैश टू सेलेक्ट ऑल फाइल्स. हमारी सारी एक फोल्डर के अंदर सारी फाइल सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है. कंट्रोल एस, ये होती है सेव के लिए. कंट्रोल डी, कंट्रोल ए, कंट्रोल पी. कंट्रोल ए इज फॉर सेलेक्ट ऑल. क्लियर. नेक्स्ट, विच OS इज फ्रीली अवेलेबल. इसमें से कौन सा OS है जो फ्रीली मिलता है. लिनक्स, बोस, विंडोज 7, एंड्रॉइड. वो है लिनक्स. नेक्स्ट, अ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन डैश ग्राफिक प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग और डाटाबेस प्रोग्राम. नहीं, ये दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, यू शुड चूज अ स्लीप ऑप्शन व्हेन. यानी आपको अपने कंप्यूटर में स्लीप ऑप्शन कब सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप टर्न ऑफ करते हो तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं, उनमें एक स्लीप ऑप्शन भी है. द कंप्यूटर इज टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑफ अ होल डे. यानी कि आपका कंप्यूटर थक गया पूरे दिन काम करके, तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना चाहिए. स्लीप. नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन नहीं है. यू आर लिविंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड वांट टू रिज्यूम योर सिस्टम शॉर्टली. Next, you finish your work and going to bed. No, you have to select the second option. You are leaving for a very short time and want to resume your work shortly. Clear? The answer is B. Next, which of the following virus infect the boot record on a hard disk? Macro, malware, boot virus, worms. इसका आंसर है boot virus. यानी आपके बूटिंग सेक्टर को, बूटिंग किसे बोलते हैं, जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, जो लोडिंग टाइम होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसे बोलते हैं बूटिंग. क्लियर. तो जो उसे बूटिंग प्रोसेस को इन्फेक्ट करता है उसे बोलते हैं बूट वायरस. नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर चेक्स द वेदर द डिवाइस इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, नन ऑफ दीज. तो करता है आपका वर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर वायरस लाइक प्रॉब्लम. यानी कि जैसे कंप्यूटर वायरस में प्रॉब्लम्स आती हैं तो इनमें से कौन सी ऐसी नहीं है. worms, trojan horse, malware, disk full. तो disk full. Next, example of mobile operating system is Android, Siemens, iOS, all of the above. तो आंसर इज all of the above. ये था लास्ट क्वेश्चन आपके ICT का.